हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब 2.0 के यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री के 600 प्रश्नों का संग्रह लाए हैं, जो कि ये मेरा पहला वीडियो है। और आज हम क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 50 तक डिस्कस करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो ये है अवक्षेपण। कौन सा नहीं है? अवक्षेपण। अच्छा, अवक्षेपण का मतलब क्या होता है? यह अवक्षेपण होता क्या है? किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बनता है तो उसे अवक्षेपण कहते हैं। क्या होता है? किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बन जाए, जब कोई रिएक्शन होता है उसके बाद जब कोई ठोस उत्पाद बन जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? नमक के घोल में क्या डालते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं, तो वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उदासीनी अभिक्रिया। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्या है? संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया है। अच्छा, संक्षारण होता क्या है? जिसमें धातुओं का क्षय एवं ह्रास होता हो। जिसमें धातुओं का और उसका मतलब क्षय और ह्रास हो, उसको क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात को बढ़ना क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। अगला देखिए क्या होता है। निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? क्या है प्रश्न? निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो ये होता है उदासीनीकरण और विस्थापन। ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। आगे है कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है, क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अभिकारक। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? तो वो होता है 7 से कम। अच्छा, ये पीएच मान होता क्या है? ये पीएच के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सोरेनसन ने बताया था। किसने? सोरेनसन ने। उन्होंने एक स्केल लिया, उस पर 0 से लेके 14 तक एक नंबर ड्रॉ किया, जिसमें 0 से 7 तक एसिड होता था और 7 से 14 तक क्या होता था? बेस होता था। अगला क्वेश्चन। क्षार को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है?
तो ये मुक्त होता है OH आयन। क्या मुक्त होता है? OH आयन मुक्त होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो ये सभी जानते हैं, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। क्या है? किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो वो गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। अगला, वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बना देता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अम्ल। जो होता है अम्ल, जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल वैसे भी क्या होता है? खट्टा होता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में जो होता है घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। अगला, कौन प्रबल अम्लीय है? तो ये होता है जिसका मान सबसे कम रहता है, पीएच। अब देखिए इसमें क्या है, जिसका पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो पीएच मान 0 का सबसे कम है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रबल है, प्रबल अम्ल है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है कहाँ से? लाइकेन से। अगला, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो वो बनता है विरंजक चूर्ण बनता है। अच्छा, ये बुझा हुआ चूना, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। और इस पर क्लोरीन गैस की क्रिया दोनों कराते हैं तो ये बनता है विरंजक चूर्ण। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण। अगला, हल्दी जो है लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो ये होता है प्राकृतिक सूचक। हल्दी क्या होता है? किस प्रकार का सूचक है? तो ये हल्दी है प्राकृतिक सूचक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है एंटासिड। जैसे जो हमारे, जब कभी किसी को अपच हो जाता है तो वो डाइजिन पीता है। डाइजिन में क्या रहता है? एंटासिड रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या होता है ये तो हमने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैस जो होता है उसका दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? यह तो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है? कैसा है? तो ये होता है काला। कॉपर को वायु की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे उसकी सतह पर क्या होता है? एक परत जम जाती है। इसको क्या कहते हैं? कॉपर ऑक्साइड। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अपक्रिया का उदाहरण है? तो यह है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया का उदाहरण है? तो यह है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है। तो ये होता है
14 होता है। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये होता है क्षार होता है। इसको क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। इसमें जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सब क्या होता है? ये होता है प्रबल क्षार होता है। और प्रबल क्षार होता क्या है? जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा वह उतना ही प्रबल क्षार होगा। ठीक है, जैसे मतलब 7 से ज़्यादा होगा, 7 से 14 के बीच में प्रबल क्षार होता है, मतलब क्षार होता है। तो उसमें 7 से ज़्यादा 14 से कम क्या होता है? क्षार होता है। और जिसका पीएच मान जितना अधिक होगा उसका वह उतना ही प्रबल क्षार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन तो आप जानते हैं 7 होता है, 0 से 6.9 तक क्या होता है? अम्ल होता है। जो 7 होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन, दांत का मसूड़ा किस प्रकार का बना है जो काफ़ी कठोर होता है? ये तो सब जानते हैं, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में टार्टरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? टार्टरिक अम्ल है इसमें। उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अपक्रिया क्या बोलते हैं? उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दानेदार जस्ता पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वह कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? मतलब जस्ते पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर वो कौन सा गैस उत्सर्जित करता है? तो वो करता है हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस उत्सर्जित करता है वो? हाइड्रोजन गैस। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन मतलब ग्लूकोज तैयार करते हैं। ये कौन सी अपक्रिया है? ये कौन सी अपक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अपक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं, कि सामान्य होते हैं? तो क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। जिंक जो है, जिंक तथा लेड जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। अगला क्वेश्चन, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक भौतिक दोनों है। तो ये है रासायनिक परिवर्तन। अंगूर का किण्वन करना क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? जो मैग्नीशियम का रिबन जो होता है उसको जलाते हैं तो उसमें किस प्रकार की लौ निकलती है? तो वो निकलती है श्वेत, मतलब सफ़ेद चमकदार लौ निकलती है। कौन सी लौ निकलती है? सफ़ेद चमकदार लौ निकलती है। अगला क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये तो सब जानते हैं, एसिटिक अम्ल। कौन सा विजातीय यौगिक है? अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको पीओपी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी। नींबू के रस का पीएच मान लगभग होता है, कितना होता है? ये होता है 2.2। कितना होता है नींबू का पीएच मान? 2.2 होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ का उपचार करना लाभकारी है? जब मधुमक्खी डंक मारती है तो मतलब किस प्रकार का उपचार करना अधिक लाभकारी है? तो वो है बेकिंग सोडा। अगला, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सके? जैसे जब मुंह की सफाई करते हैं तो उसमें किस प्रकार का पेस्ट मतलब यूज करना चाहिए?
जिससे दंत क्षय रोका जा सके। तो होता है क्षारी दंतमंजन। कौन सा दंतमंजन हो यूज करना चाहिए? क्षारी दंतमंजन। अगला, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु विद्युत का सुचालक है तो ये होता है क्या? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ये क्या है? एक अधातु है। ठीक है, क्या है? एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस धातु को चाकू से काटा जाता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ये बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये है सोडियम। सोडियम को चाकू से काटा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, जस्ता के अयस्क हैं। जस्ता के कौन से अयस्क हैं? जिंक ब्लेड। जस्ता के अयस्क हैं क्या है? जिंक ब्लेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है? तो वो होती है ऑक्सीजन गैस। कौन सी गैस जमा होती है? ऑक्सीजन गैस। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? इस्पात में तो यह है 2%। क्या है? कार्बन है। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करती? फिर से क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अपक्रिया नहीं करती है? तो क्या है? सोना है। क्या है? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु है जो जल में डालने पर तैरने लगता है? तो वो क्या है? कैल्शियम है। ध्यान रखिएगा, क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सा धातु जल में डालने पर वो तैरने लगता है? तो वो क्या है? कैल्शियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धातु के टुकड़े टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं। यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? ये तन्यता। क्योंकि धातु को जो जो पतले तार होते हैं खींचते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? वो तन्यता कहते हैं। किसी धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं तो वो क्या है? तन्यता कहते हैं। इनमें से कौन सी अधातु चमकीला है? इनमें से कौन सी अधातु जो है चमकीला है? तो ये है ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? चमकीला अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है, अर्धचालक है, कुचालक है, चालक और सुचालक दोनों हैं। तो ये क्या है? सुचालक है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? ये देखिए, प्रश्न क्या है? कौन सी धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करती है? जल के साथ अभिक्रिया कौन सी करती है? ये पोटेशियम। पोटेशियम क्या है? ये जल के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं, उच्च होते हैं, सामान्य होते हैं, सभी कथन सकते हैं। तो क्या है ये? उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ठीक है, तो ये मेरा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अगले पार्ट में हम 50 से 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हैं, ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर ये आएंगे भी ऐसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।